नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा मेहता पाई नॉलेज ट्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा पॉजिटिव वर्क डन को समझा। आइए अब हम समझते हैं निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन के बारे में समझेंगे। Negative work done whenever force and displacement are all in opposite direction. The work is said to have been negative work is done. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। यदि फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा इधर होगा, ठीक उसके विपरीत दिशा में होगा। When the displacement is now in the opposite direction of the force, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो फोर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि यदि एक मान लीजिए कि कार ही का एग्जाम्पल लीजिए या बाइक का एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि एक बाइक है जो कि आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है और हम उसे क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर खींच रहे हैं, तो वो वहाँ पे रुका हुआ रहेगा। तो फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, फोर्स हम उसको खींच रहे हैं पीछे की ओर, लेकिन बाइक आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट उसका इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन। तो एग्जाम्पल है स्टॉप ए मूविंग कार। लेट्स इमेजिन you are driving a car. When you went to stop, you applied the brakes. जैसे मान लीजिए कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं और वो आगे की तरफ जा रहा है और अचानक से उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, ब्रेक्स मारेंगे, तो वो क्या होगा, वो अपने मोशन में था और अचानक से उसे ठीक अपोजिट फोर्स लगेगा। जो ब्रेक्स होगा वो उसके अपोजिट फोर्स में काम करेगा। The force applied by the brakes act in the opposite direction. जो ब्रेक्स जो है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। द कार मोशन, कार के मोशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उसका ब्रेक काम करेगा। कार जिस डायरेक्शन में गति में है ठीक उसके विपरीत दिशा में ब्रेक लग रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे तीर धनुष के बीच का वर्क डन। जैसे मान लीजिए कि एक तीर धनुष है, इसको हम अगर टेंशन देंगे तीर को आर्चरी में, तो क्या होगा, ये टेंशन में आएगा और टेंशन में आने के बाद क्या होगा, टेंशन में आने के बाद ये आपका जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो आइए हम सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं तीर धनुष के एग्जाम्पल से। जैसे हम धनुष पे तीर को टेंशन में लाएंगे तो उस पे क्या करेंगे, हम इधर की ओर फोर्स लगाएंगे और जब एक बार छोड़ेंगे उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा और एक बार छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी हो जाएगा और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा और चेंज होने के बाद क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आगे की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एफ इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, एस है। तो ये स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो आगे आइए हम समझते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा।
W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हमारा, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लेंगे और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, -1। तो जब हम यहाँ पे कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, W इज इक्वल्स टू -FS। तो यही क्या आ जाएगा, निगेटिव वर्क डन। तो आइए हम आगे के वीडियो में समझते हैं जीरो वर्क डन। थर्ड है आपका जीरो वर्क डन। When your force and displacement are both perpendicular to one another, कह रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एंड डिस्प्लेसमेंट आर जीरो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर जीरो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, व्हेन योर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर बोथ परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, द वर्क बीइंग डन इज सेड टू हैव बीन जीरो। आप देख सकते हैं कि एक वेटर है जो कि प्लेट लिया है, प्लेट को ऊपर की तरफ उठाया है और वो डिस्प्लेस्ड आगे की तरफ हो रहा है। प्लेट को ऊपर उठाया है लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, तो इसके बीच में कितना, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल्स टू एफ कॉस 90 डिग्री, एफ एस कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, 0। वर्क डन इज 0। अब सेकेंड एग्जाम्पल से समझिए, एक कूली है, एक काम करने वाला मजदूर है जो एक ऑब्जेक्ट को अपने सर पे उठाया, तो ये भी क्या कर रहा है, फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है ऑब्जेक्ट को उठा करके, और ये जा किधर रहा है, इधर डिस्प्लेस्ड कर रहा है। तो इसके बीच में भी जो एंगल बन रहा है थीटा, वो भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री। तो ऐसे दैनिक जीवन में अगर हम मानते हैं तो कूली क्या हो रहा है, वो वर्क कर रहा है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कूली का वर्क डन क्या है, 0 हो जाएगा। कूली का आपका वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो कूली जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हम ऐसे आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि ये तो काम है, अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स में उसका काम नहीं है, उसका काम क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम एक और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि कॉस थीटा आया कहाँ से और इसको हम कैसे कंसीडर किए हैं। आइए इस पे थोड़ा हम प्रकाश डालें। वाई कॉस थीटा। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, मान लीजिए कि हम किसी वस्तु पर बल लगाए, फोर्स लगाए, बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है। मान लीजिए कि एक ट्रॉली बैग है, ये ट्रॉली बैग है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है लेकिन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। एक बंदा जो है वो आपका ये खींच रहा है, इसको खींचने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, S है इधर। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वह वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित होती है, यानी कि बल की दिशा आपका इधर है, खींच रहे हैं इधर की ओर, सॉरी इधर की ओर खींच रहे हैं, और इसका विस्थापन भी क्या है, इधर ही है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। इसका बल भी इधर है और विस्थापन भी इधर है, खींच भी इधर रहे हैं और इसका
विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो केवल उसका वह घटक कार्य करेगा जो विस्थापन की दिशा में होता है। तो उसका वह घटक काम करेगा जो उसकी विस्थापन की दिशा में होता है। तो यहाँ मान लीजिए कि F1 हम एक कंपोनेंट कंसीडर किए हैं। When we apply force on an object and the object is displacement in the direction of force, then only that component of it works which is the direction of displacement। वही बात है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होता है, तो उसका हम एक कंपोनेंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हम F1 लिए हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही क्या है, ये फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम अलग से एक सपोज दैट किए हैं F1। विस्थापन की दिशा में बल का घटक कार्य कर रहा है, एक्स अपॉन कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जिसे हमने एज्यूम किया है, लेट सपोज माना है। लेट सपोज दैट W इज इक्वल्स टू Fs, जिसे हम इक्वेशन 1 माने हैं, इक्वेशन 1 माने हैं इसे। Fs के बल का फोर्स का कंपोनेंट है F और S, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम हमेशा थीटा एंगल के लिए वही कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स हो और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में आपका होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसका आपका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, दैट्स ऑन। इसका अपना मतलब ये रेशियो होता है, साइन का होता है P/H, कॉस का B/H, टेन का P/B। ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा H/P, H/B, B/P। ये B/P/H क्या है, B है आपका बेस है आपका। और एक ट्रिगोनोमेट्री का मैं चैप्टर बनाऊंगी जिसमें सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी। अभी फिलहाल आप समझ सकते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो इतना तो आते ही होगा कॉन्सेप्ट। और देखिए जैसे कॉस थीटा के लिए हम सपोज किए थे, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है F1। तो यहाँ देखिए थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम मानते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और उसके ठीक साइड वाला जो होता है वो आपका बेस होता है, और ऊपर वाला सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो आपका हाइपोटेनियस होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा B/H। तो आप देख सकते हैं B का वैल्यू क्या है, F है, और F1 है, सॉरी H का वैल्यू F है, बिकॉज यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनियस है। नेक्स्ट वन इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे Fs cos थीटा इज इक्वल्स टू F1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू माने थे F1 बाई F, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा F cos थीटा इज इक्वल्स टू F1। तो हमने इक्वेशन 1 माना था W इज इक्वल्स टू F1S। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, F1 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो W इज इक्वल्स टू हमको प्रूफ हो गया Fs cos थीटा। अब इसका SI यूनिट देख लेते हैं वर्क का। पॉजिटिव वर्क डन का ही SI यूनिट होगा, जो कि फॉर्मूला है W बराबर Fs, जो कि हम लोग निकाले थे।
SI यूनिट, W इज इक्वल्स टू FS। फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। S जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका मीटर, न्यूटन मीटर। वन जो कि 1 जूल को डिनोट करता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और CGS में अगर हम इसका देखेंगे तो डाइन इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू अर्ग हो जाएगा। तो डाइन 1 डाइन का वैल्यू होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर का वैल्यू हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अगर दोनों को हम देखेंगे तो 10⁵ और 100 दोनों को मिलाएंगे तो 10⁷ अर्ग हो जाएगा। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 7 अर्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके, और मैं आपको इसी तरह की वीडियो देती रहूँगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।